यहाँ पर हम 4 केलों के साथ एक मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत मज़ेदार। जी, आपने सही सुना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अफ़सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफ़सा फ़रीद कुकिंग। आज हम बनाना के साथ अच्छे वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो बच्चे शौक़ से बनाना खाते हैं या जो नहीं खाते हैं। जो बच्चे नहीं भी खाती वो भी आज शौक़ से खाएँगे, क्योंकि बनाना बहुत ही मज़ेदार होता है। ये बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत परफ़ेक्ट है। तो बच्चों को हड्डियों को अगर मज़बूत बनाए तो आप ये बनाना की रेसिपी ज़रूर बच्चों को बना कर दें। तो यहाँ पर मैंने 4 बनाना को अच्छी तरह से मैश किया है। आप उसके अंदर एक अंडा डालेंगे। इस अंडे को भी हमने अच्छी तरह से अंदर करना है, मिक्स करना है। अगर आपके पास चॉपर है या आपके पास मिक्सचर है, उसके साथ भी इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके डाले जा रहे हैं चीनी। यहाँ पर मैंने चीनी को फोम अच्छी तरह बना लिया है, मतलब इसका पाउडर बना लिया है। तो पाउडर बनाने के बाद हम इसको चीनी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स करते जाएंगे फोक की मदद से, या आपके पास मिक्सर जार है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने हाफ कप मैंने लिया है ऑयल का। ऑयल का इतना मज़ा आएगा ना, परफेक्ट जी किससे रेसिपी बनेगी। ऑयल आपने ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पर आपने घी यूज़ नहीं करना। अगर आपने घी यूज़ करना है तो आप जो है मक्खन इस्तेमाल करें, उसके साथ तो इंतहाई मज़े का रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर हम ये बर्तन बड़ा लेते हैं, ये अभी छोटा बर्तन लग रहा है। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये बर्तन छोटा है, ये कहीं बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए गिरते जाएगी चीज़ें। तो हमें बड़ा ही एहतियात करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ये सारी मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से। तो अब हम इसको मिक्सर के साथ करेंगे, क्योंकि प्लेट में तो वो नहीं हो रहा था अच्छी तरह से। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो डाला है खुशबू के लिए वनीला एसन डाला है। और वनीला एसन के बाद जो हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे वो भी बहुत अहम है। तो अब वनीला एसन को भी अच्छी तरह ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अंडे की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चे जो है ना अंडे शौक से जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टीनर की मदद से 1 कप भरकर मैदा ऐड करती हूँ। मैदे को अच्छी तरह हम छान लेंगे। और 1 कप जो 1 चम्मच भर का सच मैंने इसके बेकिंग पाउडर डाला है, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये हमने काम बहुत जल्दी में करना है, ताकि इसके अंदर लैम्स ना बन जाए। अगर लैम्स बन गए, गुठलियाँ बन गई, तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, हमारा इतनी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये काम बहुत जल्दी से करना है, बहुत एहतियात से करना है। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है मीठा सोडा भी डाला है। मीठा सोडा डालने का मतलब ये है कि हम इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको रख भी दें थोड़ी देर के लिए तो ये ख़राब नहीं होगा। तो दूसरी तरफ से मैंने ये बर्तन अच्छी तरह से पहले रेडी कर लिया था, ग्रीस लगाई और इसके अंदर बटर पेपर भी लगा दिया है, ताकि ये हमारे पास रेडी होना चाहिए। अगर ये रेडी नहीं है तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपने इस रेसिपी को बनाने से पहले इसको रेडी कर लेना है सारा। इसके अंदर हम मेज़ा डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने बर्तन को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के साथ हम इसको अच्छी तरह से हाथ से टैप करेंगे, कि इसके अंदर से जो हवा एयर है वो निकल जाए, गुठलियाँ बन जाती हैं, या इसके अंदर जो है ना लैम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने प्री हीट कर दिया था पतीला। ये हम पतीले के अंदर रखने लगे हैं, और मैंने इसके ऊपर ये इसको 45 मिनट मैंने किया है। तो हमने इसको चेक भी करते रहना। ये देखो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी रेसिपी इंतहाई मज़ेदार बनने जा रही, बनाना केक की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर हम अपना बनाना डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है। ये देखो ज़रा भी जला नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आपको कलर जो है डार्क लग रहा है, ये डार्क कलर इसका आना था। अगर आप इसको बनाते हैं ओवन में तो ये कलर ख़राब नहीं होगा, आपका कलर जो बिल्कुल सेट रहेगा। तो मैंने पतीले में बनाया है, तो इसलिए इसका देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफेक्ट इसकी रेसिपी बनी। माशाल्लाह से इतना मज़ेदार केक बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी जाएं अपने किचन में और बनाएं। ये देखिए कितना फल्फी सा बना है, कितना मज़ेदार बना है। ये बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो मुझे दुआओं में अपनी याद रखना, और मेरी बेटी को खुसूसी दुआओं में याद रखिए। और इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए और देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। तब तक मुझे भी इजाज़त दें, और अल्लाह हाफिज़।